जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1100, 1000, 900, 800। बच्चों से सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से जो है लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को किसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना? तो 1837 ईस्वी में। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा 1837 ईस्वी से पहचाना। अगला क्वेश्चन है कि गिरिब्रिज किसकी जो है राजधानी थी? गिरिब्रिज जो है किसकी राजधानी थी? ये जो है मगध की राजधानी जो है क्या थी? गिरिब्रिज थी। इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो किसने की है? सोमदेव ने की है बच्चों। कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की जो रचना की है सोमदेव ने की है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब गा हो जाएगा तोसली थी। जो कलिंग की राजधानी थी जो है तोसली थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पुष्यमित्र शुंग की जो है स्थापना कब की गई थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब की थी? तो 184 ईसा पूर्व में की थी। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। संगम साहित्य में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? चोल, चेर, पांड ये सभी। संगम साहित्य में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? तो ये तीनों हो जाएगा बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो जो है चाणक्य थे। चार से चाणक्य, चार से चार। चाणक्य को जो है चार नामों से जाना जाता है। चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त बचपन नाम विष्णुगुप्त था और अजय, चार नामों से जाना जाता है चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो ये जो है इसका सही जवाब मेगास्थनीज भेजा गया था बच्चों। सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज थे। इंडिका के जो लेखक थे मेगास्थनीज। का सही जवाब खा हो जाएगा। इंडिका के जो लेखक थे मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे किस भाषा में? तो जो है प्राकृत भाषा में जो है लिखे गए थे। सही जवाब जो है का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था क्या था? कवि था कि चिकित्सक, नाविक था, इतिहासकार था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये जो है एक इतिहासकार था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में। निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो अशोक। इसका सही जवाब का हो जाएगा अशोक हो जाएगा बच्चों। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी। कालिदास ने, हरिशेन ने, नागसेन ने, बाणभट्ट ने? सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा हरिशेन ने। चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना जो है हरिशेन ने जो है की थी। ये सब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हर बार परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 5, 6, 8। बच्चों सही जवाब इसका घा हो जाएगा 8 प्रकार के। प्राचीन काल में जो विवाह के प्रकार का उल्लेख मिलता है 8 प्रकार का। अब क्वेश्चन नंबर 26 है किस विवाह में वर छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था? किस विवाह में? तो ये जो है पैसाच विवाह में जो है छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था वर पक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का राजा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट, पाल, चालुक्य, सातवाहन। तो बच्चों इसका सही सातवाहन। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। महाभारत में आरंभ में कितने श्लोक थे? महाभारत में आरंभ में कितने श्लोक थे? तो बच्चों जो है 10,000 श्लोक थे आरंभ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अब महाभारत में आरंभ कितने श्लोक थे? 10,000 श्लोक थे। मनुस्मृति का काल है बच्चों। तो मनुस्मृति जो काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। इसका कही जवाब को जो है का हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृतियों में कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। मनु की याद में लिखा गया लेख। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर जो है 30 देखेंगे।
बीबी बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया? बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया था? 1951 से 1952। इसका सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा। 1951 से 1952 में जो है उत्खनन करवाया था, यानी खुदाई करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद यानी जो है स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित था? तो बच्चों ये जो है जैन धर्म से संबंधित था, जैन धर्म से, जिसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के जो रचयिता थे वेद व्यास थे, महाभारत के रचयिता। और रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का, देवी भागवत का। तो इसको बच्चों सही जवाब हो जाएगा, गा हो जाएगा महाभारत का। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश महाभारत का है। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है? यज्ञ, प्राकृत एवं नैतिक धर्म, देवता, ऋषि। बच्चों इसका सही जवाब का हो जाएगा प्रकृत एवं नैतिक धर्म। ऋग्वेद में ऋत का जो तात्पर्य है प्रकृत एवं नैतिक धर्म। ऋग्वेद क्या बच्चों? सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से बच्चों? जैन धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग यानी जो है 8 मार्ग, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? खारवेल जो है जो जैन धर्म का अनुयायी था। इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था? किस इतिहासकार ने सांची को जो है, सांची की स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र बनाया था? जेम फर्गुसन का सही जवाब जो है बच्चों गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म कौन था? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। बच्चों सही जवाब इसका जो है खा हो जाएगा वैष्णव धर्म। यानी जो है गुप्त काल में सर्वाधिक जो लोकप्रिय धर्म था वो जो है वैष्णव धर्म था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, उरुबेला। तो नेपाल की तराई जो है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बुद्ध धर्म का प्रचारक था रामानंद, महावीर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी। तो बच्चों सही हो जाएगा गौतम बुद्ध। यानी जो है बुद्ध धर्म का जो प्रचारक था गौतम बुद्ध थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, 540 ईसा पूर्व में, 670 ईस्वी में, 400 ईस्वी में। 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी वास्तविक संस्थापक जैन धर्म कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों,